नमस्कार, बहुत स्वागत आपका उत्तराखंड नैनीताल से। मैं राधिका चौधरी डीडी किसान से बात कर रही हूँ। पिछले भाग में हमने बात की थी आर्या योजना पर, जिसके माध्यम से खेती और खेती से जुड़े रोजगारों से पलायन को रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पर कि ये संस्थान किस तरह लोगों को रोजगार दे रही है, युवाओं को रोजगार देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि जब बात पलायन की और रोजगार की आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि इसमें भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है, और बात MORD की भी आ जाती है, किस तरह से उसका रोल होता है कि पूरे देश भर में जो अगर बात हम ग्रामीण इलाकों की करें, पहाड़ी क्षेत्रों की करें, जब महिलाओं को नहीं पता होता है कि उनका हुनर जो है वो बाहर जाकर किस तरह से काम कर सकता है, उनके हुनर की पहचान जो है, हमारे यहाँ KVK की बात करें, यहाँ अधिकारियों की बात करें जो इन लोगों को रोजगार देते हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा उन्हें तैयार करते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ अधिकारी लोग हैं उनसे ही मैं बात करूंगी। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? जी मैडम नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह लखवाल और मैं RCT में फैकल्टी हूँ। पहले तो यही जानना चाहूंगी मैं आपसे कि ये संस्थान किस तरह से काम कर रही है और इसका सबसे बड़ा जो मोटो है वो क्या है? ये इस संस्था का मेनली मोटिव रहता है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना, रोजगार मतलब है स्वरोजगार से जोड़ने का काम करता है। मेनली इसमें जो मुख्य काम होता है वो MORD का ही होता है, लेकिन MORD के अधीन पर जो राज्य सरकार होती हैं और जो हमारे बैंकर्स होते हैं उसके माध्यम से ये ट्रेनिंग सेंटर खोले जाते हैं, जिसके माध्यम से अपने ही जनपद में रहने वाले लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देके कई तरीके के रोजगारों से जोड़कर उनके पलायन को रोका जाता है। साथ में उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करके उनके अंदर एक ऐसा चीज़ प्रयास किया जाता है कि ताकि वो अपने आप में आत्मनिर्भर होकर अपने काम को सुचारू रूप से चला सके। जी मैडम। तो आप तो फैकल्टी है, तो आप जानते होंगे कि हमारे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं दूर दराज की क्या प्रशिक्षण लेने, ट्रेनिंग लेने पहुंच पाती हैं? मेनली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि महिलाओं के पास जो अगर हम आज की बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, तो उनमें ये देखा जाता है कि जितने सारे काम होते हैं सब उन्हीं को करने पड़ते हैं। तो प्रशिक्षण लेने के लिए उनका टाइम निकालना एक हमारे लिए बहुत चुनौती का काम होता है कि उनको हम ट्रेनिंग कराने के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर पर लाएँ। बट फिर भी ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोगों को कहीं अपने ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाके ही कोई अगर प्रशिक्षण कराना हो तो उसके लिए हमें बहुत कम ऐसा चांस होता है कि हम बाहर लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए, प्रशिक्षण कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद, तालियां जोरदार से। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ये। जी सर, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। मैम नमस्कार, मैं निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पर। जी तो सवाल ये है कि भारत सरकार, राज्य सरकारें, नाबार्ड का या अग्रणी बैंकों का क्या सबसे बड़ा रोल होता है इन लोगों तक काम पहुँचाने का, या जिम्मेदारी इनकी होती है? मैम जी बिल्कुल मैम, ये इसमें दरअसल सबसे पहले भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय का सबसे बड़ा रोल है। उसी के अंतर्गत सारी जितनी भी रूट सिटी हैं, RCT हैं जो कहलाती हैं, ये सारे इन्हीं की MORD के अंतर्गत, गाइडलाइन के अंतर्गत ही ये काम करती हैं। इसके अंतर्गत हमें इन MORD के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के NRLM डिपार्टमेंट को भी जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ जैसा कि ये है कि हमारे जितने भी जो भी अग्रणी बैंक का उस एरिया में जो भी जिला है उस एरिया का अग्रणी बैंक इसमें मुख्य रूप से इसमें कार्य करता है। नाबार्ड भी एक फंडिंग एजेंसी है जिसका इसमें कुछ ये भी हमारी गवर्निंग एजेंसी में काम करती हैं। तो ये चारों मिलके एक संस्था को चलाती हैं जो मेनली हमारी जितने भी बेरोजगार नवयुवतियाँ हैं जो पलायन कर रही हैं, इनको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में आप हैं अभी, तो पहाड़ी क्षेत्र में मेन मुद्दा अभी पलायन का है, जिसमें और स्वरोजगार के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास नौकरियों की जहाँ कमी है तो गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि लोग स्वरोजगार को अपनाएं ताकि इससे किसी के अंडर काम ना करना पड़े और अपना एक स्वरोजगार कर अपना एक अच्छा सा जीवन यापन कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। लोग स्वरोजगार के माध्यम से खुद का रोजगार शुरू करें। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि KVK किस तरह से जुड़ रहा है, KVK किस तरह से इन तक मदद पहुंचा रहा है? मैं डॉक्टर कंचन नैनवाल कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ, और सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा ये इनका जो रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वुमेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, मतलब ये लोग 90% वुमेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा श्रम किया जाता है। सारी जो ज़्यादातर जो खेती होती है वो महिलाओं पे निर्भर रहती है। तो इनकी ड्रजरी डिडक्शन अगर कहना चाहें, और इनका जो श्रम है इसका
इसको कम करने के लिए और इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है हमारा जो मोदी जी ने लॉन्च किया है, या आप वुमेन एम्पावरमेंट ले लीजिए, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें ये होगा कि हमारी जो महिलाएं हैं जो बहुत वीकर सेक्शन से हैं और जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज है और जो अंडर माल नरिश्ड भी हैं, बहुत तरह तरह के इनकी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण कार्यक्रम करना। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी वुमेन एम्पावरमेंट में और इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और जो अभी आर्या की हमने एक्टिविटीज़ बताई थी जो आर्या है, उसको भी यही मेन है कि इनको हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। कोई भी एक रोजगार आधारित, या जैसे आप भी हमने डिस्कस किया था, जैसे मशरूम प्रोडक्शन है, आपका कैंडल मेकिंग है, नर्सरी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो महिलाएं खुद आगे आकर के छोटे छोटे से, जैसे आपके एफपीओज बनाना है, बैंक्स एफपीओज भी बनाता है, उसमें एक कंपनी, ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत तरह तरह के हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाले। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी कंचन जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार हम यहाँ के अधिकारियों से बने हुए हैं। अब हमारे जो युवा लोग हैं, जैसा आर्या योजना का है कि हमारे युवाओं को उनके घर से जोड़कर रखना है, उन्हें रोजगार देना है, कुछ ऐसा ही स्वरोजगार के माध्यम से हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। जी मैम नमस्कार, मेरा नाम गीता नेगी है, मैं NRLM से जुड़ी हुई हूँ। हम जब से हमने समूह खोले हैं तब से हम काफ़ी बाहर भी जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, कारोबार भी अपना, अभी हम सभी महिलाएं धूप बत्ती भी बनाती हैं, अभी और प्रशिक्षण लेके उसको और बड़ा करना चाहते हैं। आपने एक बार बीच में बोला कारोबार, वो कारोबार से कम भी नहीं है, आपका एक छोटा सा काम है जो कारोबार की तरह करता है। लेकिन कितनी महिलाएं हैं आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में तो अभी मेरे 6-7 महिलाएं हैं, और लेकिन हमारा ग्राम संगठन भी है। गीता जी, क्या पहले कभी आप ऐसे घर से बाहर निकल कर ऐसी कोई ट्रेनिंग, ऐसा कोई टीवी चैनल के प्रोग्राम्स में कभी शामिल हुई है? नहीं मैम, पहली बार आए हम NRLM के माध्यम से। हाँ। और RCT वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। कि हम लोगों को यहाँ तक लाए। कितना समय हो गया है आपको जुड़े हुए? 2-4 साल हो गए मैम। अब आपको लगता है कि काफी बदलाव आपके जीवन में? अब हम जा सकते हैं, सब मतलब हर जगह जा सकते हैं, बात कर सकते हैं सबसे, कोई झिझक नहीं आती। बहुत अच्छी जानकारी गीता जी ने दी है। जो बंदिशें हैं वो खत्म हो जाती हैं जब हमारी महिलाएं जागरूक हो जाती हैं। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीलम रावत है। क्या करती हैं आप? मैं गृहिणी हूँ और मैं यहाँ RCT सेंटर से मैं धूप अगरबत्ती सीख रही हूँ, और आज तो मैं घर में ही थी, मतलब इस चीज़ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आज तक कहने का मतलब पहले आप सिर्फ घर के अंदर ही थी? हाँ। घर की दहलीज को कभी नहीं लांगा? क्या हुआ? चलिए, हमारी महिलाएं जो है वो भावुक हो जाती हैं जब उनको ये लगता है कि घर की दहलीज को कभी लांगा नहीं, और फिर उनको ऐसा कुछ मिलता है कि हम काम सीख गई है, आज हम 2 लोगों के बीच में बैठकर बात करने के काबिल हो गई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। चलिए सर से भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है ललित प्रसाद। मैं गवर्नमेंट का और MORD का करता हूँ थैंक्स कि इन्होंने ये जो बनाया है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। इससे मैंने ये लगाया कि जो रूरल हमारे गांव में जो महिलाएं हैं, जिनके पास जो टाइम है, एक्चुअली क्या होता है कि इनके पास वैसा वक्त है नहीं, लेकिन जो भी इनके पास 2-3 घंटे मिलते हैं, उस घंटे में ये अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। और मुझे इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, ये जी गवर्नमेंट का प्रोग्राम। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सरकारी योजनाएं जो है वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं। उसी के साथ और भी हमारे साथ युवा है, कुछ महिलाएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पी वर्मा है। हाँ, डिम्पी जी बताएं। हाँ, मैं RC संस्था से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। तो जब से हम यहाँ ये संस्था में ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मिल भी रहे हैं। हाँ। और सब लोगों से बातचीत भी हो रही, और धूप अगरबत्ती बनाने का वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, साबुन बनाने का भी ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। घर से आज ही निकले ना हम, इसी बार ये संस्था की वजह से निकले हैं। घर से बाहर इस संस्था की वजह से ही निकलना हुआ? हाँ। और पहले कभी नहीं, फिर समूह खुले हमारे, इसकी वजह से भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। तो क्या कहेंगे, भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, आप पहाड़ी क्षेत्रों में खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। अब हमको रोजगार भी मिल जाएगा, घर बैठे बैठे भी रोजगार कर लेंगे हम लोग। हाँ। सभी महिलाएं जुड़ के। कितना काम सीख लिया आपने? हमने थोड़ा बहुत सीख लिया, फिर मोमबत्ती बनाना, ये अगरबत्ती। हाँ, अगरबत्ती बनाना। हाँ। और ये धूप, इसका सीख रहे हैं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए बैठिए, यकीन है इनको कि बहुत जल्द सीख जाएगी और सीखकर अपना रोजगार
शुरू कर देगी। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो हमारे सामने आती, तो सोचिए रहने वाले लोगों के बीच में कितनी होगी। चलने के लिए रास्ते नहीं होते हैं, पानी की भी दिक्कत हो जाती है, और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते की बहुत बड़ी रिस्क है। अगर आप चढ़ जाए पार कर लें तो उतरने की दिक्कत रहती है। फिर भी हमारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग चाहे कितनी भी दूरी पर हो, जाना है, सीखना है और उसके बाद रोजगार खुद का शुरू करना है। नमस्कार, मेरा नाम जया बरगली है। मैं समूह से भी जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। पहले घर ही में थे, इसी तरह से मौका मिला समूह के द्वारा बाहर निकलने का, दूसरों को देख के सीखने का। अभी हम मोमबत्ती न अगरबत्ती धूप का ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीखेंगे। फिर सारे समूह के जो महिलाएं हैं सब मिलकर बनाएंगे, इस रोज़गार को आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारी स्थिति सही रहेगी। अब आपको लगता है कि सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, इसके अलावा भी काम करेंगे, कर सकते हैं जी, और आप खुद का रोजगार खड़ा कर सकती हैं। जी। तो ट्रेनिंग पूरी हो गई आपकी? नो मैम। कितना वक्त हो रहा है? अभी 2-3 दिन हो रहा है। अच्छा, अभी बाकी है सीखना? जी। अच्छा, इस ट्रेनिंग में आपसे कुछ लिया जाता है? कितना खर्च आपको देना पड़ता है? कितना अमाउंट पे करना पड़ता है? निःशुल्क मैम। अच्छा, बिल्कुल फ्री दी जाती है? जी। और ये ट्रेनिंग आपके घर से कितनी दूरी पर होती है जहाँ से आपको जाना पड़ता हो, ट्रेनिंग लेके वापस आना होता हो? मैम 1 किलोमीटर। आने जाने की सुविधाएं? मैम पैदल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो घर से 1 किलोमीटर दूर स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एक समूह बनाकर लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। जंगल का इलाका है तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इस जंगल के इलाके में चीज़ें जो हैं मैनेज करनी पड़ती हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम तनुजा नेगी है। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास? मैं कॉलेज करती हूँ। और संस्थान में क्या कुछ सीखा आपने? हमने यहाँ पर अगरबत्तियाँ बनाना सीखा है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप रोजगार भी करना चाहती हैं, तो आप नौकरी शहरों में जाकर करना चाहती हैं या खुद का रोजगार? हम खुद का रोजगार करना चाहते हैं और दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा करना है कि और लोगों को रोजगार दे पाए। हाँ। इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो खुद का रोजगार खड़ा करना चाहते हैं। चलिए खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? रक्षिता बोला। रक्षिता, जब आपके बारे में आसपास की लड़कियों से सुनते हैं कि हमारी एक ऐसी रक्षिता है, एक ऐसी बहन है जिसने काम किया है, हम लोगों को काम सिखाती भी है और वो रोजगार देने वाली बन रही है, क्या ये सच है? जी मैम, प्रयास करते हैं अभी तो हम कि कुछ करें और लोगों को भी उसमें जोड़ें। हाँ, आप क्या करती है? हम लोग तो हम यहाँ से भी जुड़े, हमारा खुद का काम भी है और NRLM से समूह वगैरह से भी जुड़े हैं और इधर इस संस्थान से ट्रेनिंग वगैरह भी लेते हैं ताकि हम कुछ और नया सीखें और कुछ और नया करें आगे बढ़ने के लिए। जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कोटलिया है और मैं NRLM की तरफ से ट्रेनिंग ले रही हूँ। स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हूँ। हम इसमें धूप, अगरबत्ती और साबुन की ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं चाहती हूँ मैं इसे सीख के अपना खुद का कोई स्वरोजगार शुरू करूँ जिससे बाकी सब महिलाओं को भी उसमें वो करूँ, आगे बढ़ने की प्रेरणा दूँ इससे जुड़ के, ताकि हम अपना खुद का स्वरोजगार करें, किसी और पर डिपेंड ना हो और खुद से ही आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? आपको ये सिखाने की जो प्रक्रिया है, प्रशिक्षण देने की जो ट्रेनिंग है, कौन करता है ये सब? इस सब में सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार का है। वो हमें गांव-गांव, घर-घर जाके ट्रेनिंगें दिलवाते हैं और हमारे गांव में हमें अलग-अलग प्रकार की कैंडल की, धूप, अगरबत्ती, साबुन आदि प्रकार की ट्रेनिंगें देते हैं जिससे हम अपना खुद का स्वरोजगार करते हैं और बाकी सब और लोगों को भी अपने साथ जोड़ के उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपके आसपास की जो महिलाएं हैं वो भी आपके साथ जुड़ रही है? हाँ, हमारे आसपास की महिलाएं भी जुड़ी हैं और हम उन्हें बता के और हमारे साथ जुड़ने की प्रेरणा देते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, खुद का स्वरोजगार खोलेंगे। इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं हो पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। बैठिए आप। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा रोल हो जाता है गांव-गांव तक पहुंचकर, घर-घर तक पहुंचकर और पहाड़ों पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम किरण नेगी है। मैं RCT से जुड़े हुए करीब 10 साल हो चुके हैं मुझे। तो हम यहाँ पे विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण उन बेरोजगार युवक
और युवतियों को देते हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अपने आगे किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को गांव-गांव में जाके वहाँ की पीआरपी से हम लोग संपर्क करते हैं और फिर ऐसे महिलाओं का या युवाओं का एक समूह बनाते हैं जिसमें हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। उनसे पूछा जाता है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या सीखना चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के बाद केवल उनको एक रोजगार प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता, साथ ही उनको स्वरोजगार से जोड़ने की प्रेरणा भी दी जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रशिक्षण तो सरकार द्वारा खोले गए हैं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण भी दे दिया जाता है, लेकिन उनको प्रशिक्षणार्थियों को इस तरह से मोटिवेट नहीं किया जाता है कि वो आगे चल के इसे अपने स्वरोजगार के रूप में अपना लें। लेकिन आरसीटी का जो रोल है, उनका ये रोल है कि प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें अलग अलग तरह की मोटिवेट वीडियोस दिखाना है, उनको इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो रोजगार की ओर ना जाके स्वरोजगार की तरफ को बढ़ें और पलायन ना करके अपने गांव में ही रह के कुछ इस तरह का यूनिट स्थापित करें कि जिससे वो स्वयं के साथ साथ आसपास के कुछ और बेरोजगार लोगों को रोजगार दे। तो यही आरसीटी का मूल उद्देश्य है। और ये आरसीटी जो होती है, जिले की जो अग्रणी बैंक होता है उसकी सहायता से फाइनेंस होता है। राज्य सरकार का, भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और जो इसका मॉड्यूल है, बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ों को लेकर ट्रेनिंग चलाई जाती है। और लास्ट तक, जब तक ट्रेनिंग लेने के बाद जब तक वो अपना स्वरोजगार स्थापित नहीं कर देते हैं, तब तक उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। और अगर उनको कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है, अगर बाई चांस उनके पास फाइनेंशियली हेल्प की उनको ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आरसीटी के द्वारा उनको बैंक से ऋण वगैरह की सुविधा प्रदान की जाती है। तो किरण जी बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। किरण जी के लिए तालियां हो जानी चाहिए। बैठ जाइए आप। तो जब बात स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की करें तो यहाँ पर जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज की चौपाल देखिए जहाँ युवा किस तरह से बैठे हुए हैं और जानकारी ले रहे हैं। और आज एक ऐसी चौपाल जिनका कहना है कि पलायन नहीं करना है और अपने शहर में ही रोजगार शुरू करना है, लोगों को रोजगार देना है। तो चलिए चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। चर्चा शुरू करते हैं चौपाल चर्चा में। जी खड़ी हुई आप। मेरा नाम शकुंतला नेगी है और मैं एनआरएलएम से जुड़ी हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी डीडी किसान का
कि उन्होंने हमारे SHG मेंबर से पूछ करके उनको आगे लाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है और किस तरीके से वो खेती से जुड़े हैं, स्वरोजगार से जुड़े हैं, उनके बारे में उनकी बातें आगे रख करके, हमारी बातें आगे पहुंचा करके वो किस तरीके से स्वरोजगार से जुड़ेंगे और किस तरीके से बेरोजगार हैं वो पलायन होने से रोकेंगे, उनकी बातों को उस तह से लेकर के ऊपर तक पहुंचाने का काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगी। जी हाँ जी। आपकी संस्थान किस तरह से काम कर रही है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बच्चों को जो आप ट्रेनिंग देते हैं तो क्या वो खाली सीखकर घर बैठ जाते हैं या काम भी शुरू करने तक की आप जिम्मेदारी लेते हैं? मैम मैं समूह से जुड़ी हूँ और समूह के थ्रू जैसे मैं आशा ज्योति स्वयं सहायता समूह है उसकी अध्यक्ष हूँ। हाँ। और उसके बाद हमारा VO जो होता है संगठन उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ और हमारा एक क्लस्टर है उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ। यानी कि हम तीनों क्लस्टर से लेकर के सब चीज़ों में जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो वो ट्रेनिंग को हम लोग सारे पहले समूह में, फिर संगठन में और फिर क्लस्टर में विस्तृत रूप से एक यूनिट बनाते हैं। अभी इस समय हमारा ये चल रहा है कि जो धूप बत्ती का हमारा जो क्लस्टर लेवल का कार्यक्रम चल रहा है ट्रेनिंग लेकर के, तो ये रानी बाग से लेकर के हमारा खुरपाताल तक का एक सेंटर RCT से ट्रेनिंग लेकर के तो एक क्लस्टर के तहत ये काम हो रहा है। अभी इसमें रानी बाग में महिलाएं काम भी कर रही हैं, देवी धुरा में काम कर रही हैं, सारे SHG से जुड़ी हुई महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि स्वयं से स्वयं की मदद करने को ही स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। तो वो क्या कर रही हैं कि धूप बत्ती अभी स्टार्ट करके बना करके अपने ही समूह को, अपने संगठन को, अपने क्लस्टर को दे रही हैं। तो इस तरीके से अभी वो उन लोग को प्लेटफॉर्म मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज उसमें अभी उसके पैकेट्स होते हैं वो सब अभी उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो उसमें SHG के थ्रू हम लोग जुड़ करके CCL से जो हम लोग वो रहते हैं उनकी लिमिट बनाई जाती है, उससे हम लिमिट से हम लोग वो काम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग आजीविका अर्जन कर सकें। तो धन्यवाद देना चाहूंगी मैम मैं आपका कि आपने हमारी बात को रखा और आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका दूंगी DD किसान तो आपका धन्यवाद करेगा। बैठ जाइए कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो। अब आपने ये बता दिया कि हमारी महिलाओं को घर पर नहीं बैठना है, घर से बाहर निकलकर उन्हें खुद का रोजगार, स्वरोजगार शुरू करना है। जी क्या नाम है आपका? मैम नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा मेहरा है। मैं आरती संस्थान से जुड़ी हूँ। मैं अगरबत्ती और धूप की ट्रेनिंग ले रही हूँ। जी मैं मतलब घर में बैठना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती हूँ। घर में नहीं बैठना? पहले आप घर में बैठती थी? हाँ मैम मैं घर में बैठती रहती। तो अब घर से बाहर निकल कर कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है मैम। तो आपको लगता है कि एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है कि आप खुद के लिए सोचे, खुद स्वरोजगार खड़ा करें अपना? हाँ मैम। तो आप जब सीख जाएंगी तो क्या काम शुरू करेंगे? काम अगर धूप बनाऊंगा, बत्ती का काम शुरू करूंगी। है अब ये सोच लिया काम शुरू करना है? हाँ मैम काम शुरू करना है। चलिए बैठिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम जेबुलनिशा है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 24। पढ़ाई खत्म हो गई? जी मैंने इंटर किया है। इसके अब अभी तक तो मैं बेरोजगारी ही थी। हाँ। मगर अब मैं RCT संस्थान से जुड़कर ट्रेनिंग लेकर खुद का कारोबार करना चाहती हूँ ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूँ और अपने घर का और खुद का सहारा बन सकूँ। चलिए बहुत अच्छा, बैठिए आप। तालियां बहुत अच्छे से इनका स्वागत आपने किया है कि देखिए हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई खत्म होते ही ये सोच लेते हैं कि अब हमें काम करना है, खुद का रोजगार करना है। नमस्कार, मेरा नाम है आशिया जहां। मैं DD किसान का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं कि आप हमारे बीच आए, जिससे हमारे गांव की महिलाओं का बहुत मतलब आगे को आने का स्वावलंबन बनता है कि वो गांव की महिलाएं गांव में ही रहकर अपने परिवार के अंदर रहकर काम कर सके, स्वरोजगार कर सके। आने वाली जो हमारे भविष्य की जो योजनाएं चल रही हैं, आर्थिक मंदी आ रही है, कभी कोई परेशानी आ रही है, उसको उस वाली जो प्रॉब्लम है, जो आने वाले की जो पीढ़ी है, जो अपने ही घर पर रहकर अपने परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए घर पर ही रहकर जितना भी उसको टाइम मिले, 1 घंटा आधा घंटा, वो अपने ही काम जैसे कि अचार बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, साबुन बनाना है, सॉफ्ट टॉयज बनाने हैं, दिए बनाने हैं, जो मतलब कि रोजाना जरूरत वाली आवश्यक वस्तुएं हैं वो घर पर ही रह के बनाए, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। वो घर पर ही अपने आस पड़ोस से लेके गांव से जिले से लेके बाहर अधिक प्रदेश से जाके पूरे भारत सरकार तक वो अपनी जो घर की मिट्टी होती है उसको पूरे देश में फैला सके। छोटी चीजों को हमारी गांव की महिला कैसे, एक छोटी सी महिला
पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। क्योंकि जैसे भी कोई भी चीज होती है कि हमारे अंदर अगर हुनर है तो हम मिट्टी को भी बेच सकते हैं, कि बस हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। इसलिए अभी मैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हूँ, पहले मैंने स्टडीज करी, उसके बाद मैंने 10 साल एक शॉप पे मैंने रोजगार किया, वहाँ पर मेरी इनकम 800 रुपये थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करी, कम से कम 10 साल मैंने नौकरी करी। उसके बाद मुझे अभी 4-5 महीने 5000 रुपये मिले थे। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैं जो ये RCT सेंटर है इसमें ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, जिसके माध्यम से मैं अब घर पे नहीं बैठूंगी, मैं अपना रोजगार करूंगी और खुद लोगों को भी रोजगार दूंगी, जिससे मेरे गांव का नाम हो, मेरे माता पिता का नाम हो, मेरे जितने भी पड़ोस वालों का नाम हो, हमारे स्कूल का, विद्यालय का, समाज का, सबका नाम हो। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारे इधर आए, हमारे गाँव में आए, जिससे हमारे युवाओं को बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, आप लोग हमारे बीच आते रहिए, जिससे हमारा हर्षवर्धन हो सके। चलिए, एक सवाल है आपसे। आपने 10 साल नौकरी की जी, तो किस उम्र से शुरू की? क्योंकि आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कब से शुरू कर दिया? जी, मैंने 12th किया, 12th पास आउट किया। मुझे बाहर कॉलेज पढ़ने का मौका नहीं मिला। लोगों ने बोला कि कहाँ लड़की है, जाएगी कॉलेज, क्या टाइमिंग होगी वहाँ, उसका कोई पता नहीं था। तो मैंने उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मैंने अपने घर का खर्च उठाने के लिए 800 रुपये से नौकरी की। तो बहुत चलिए, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच। सॉरी, हमारा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन सच में महिलाओं को कमजोर समझने की जो गलती करते हैं, उन्हें ये देखना होगा, समझना होगा कि आज हमारी महिलाएं कितनी सक्षम हो गई हैं। आज की चौपाल देख लीजिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब महिलाओं की भीड़ ज्यादा है, जो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर ये कहती हैं, अपनी आवाज को ऊंचा उठाती है और फिर कहती हैं, अब वो वक्त गया जब हम रुक जाएं, हम डर जाएं, अब हमें खुद का काम करना है, आगे बढ़ना है और अपना नाम रोशन करना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब आ जाए, हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जैसा एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि मिट्टी को हमें सोना बनाना है, और अगर हम चाहें तो पूरे देश भर में अपनी मिट्टी की खुशबू पहुंचा सकते हैं। तो आज की चौपाल चर्चा में इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको अगले गाँव से, एक अगले पहाड़ से एक और योजना पर चर्चा करते हुए, ऐसे ही किसान भाई और ऐसे ही किसान महिलाएं जो हुंकार भरते हुए ये कहेंगे कि योजना पहुंच रही है, सफल हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नमस्कार।